Hello students, today we are going to start the second part of the video based on exercise 1.2 और लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने क्या सीखा था, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी एंड कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर बेस्ड 5 सम किए थे हमने। तो आज हम लोग जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे बीपीटी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, बीपीटी के ऊपर बेस्ड जो सम है वो क्वेश्चन नंबर 4 और 10 में है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर बेस्ड सम है क्वेश्चन नंबर 2 में है, एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस से क्वेश्चन नंबर 5 और 7 में है। तो टोटल हम लोग आज जो है इसके ऊपर जितने भी सम है वो करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसका शॉर्ट फॉर्म है बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी जो आपके सामने मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख दिया है, ज़रा इसको एक बार पढ़ लो, गो थ्रू कर लेते हैं इसको। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersect the remaining sides in 2 distinct points, then the line divides the side in the same proportion। अब जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसको मैं डायग्राम फॉर्म में बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अभी जो एक बात तो तय है कि आपको पता चल गया रहेगा कि ये जो बीपीटी जो थ्योरम है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये किससे रिलेटेड है? ट्राइंगल से है। तो चलो अपन एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बनाया हमने से ABC, ट्राइंगल ABC। सो इफ़ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो एक लाइन है जो ट्राइंगल के किसी एक साइड का पैरेलल है। वो साइड क्या हो सकता है? वो साइड AB भी हो सकता है, साइड BC या साइड AC भी हो सकता है। मतलब हमें एक ऐसी लाइन बनानी है जो तीनों साइड में से किसी एक साइड का पैरेलल हो। मान लिया कि BC का मुझे पैरेलल लाइन बनाने का है, तो BC का जो पैरेलल लाइन बनाना है तो सिंपल सी बात है, वो AB और AC को कट करेगा, नहीं कट करेगा, और कट करेगा तो आप लोग जैसे देख सकते हो 2 पॉइंट पे करेगा। ये 2 पॉइंट सेम है क्या अलग अलग है? अलग अलग है, मतलब जो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। मान लेते हैं पॉइंट P है और पॉइंट Q है, ठीक है। अब वापस से पढ़ लेते हैं। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, हियर इन दिस फिगर लाइन L is parallel to one side of a triangle, that is BC, intersect the remaining side in 2 distinct points. This line L intersected AB and AC at 2 distinct points, अलग अलग पॉइंट पे कट किया है। पॉइंट कौन सा है? P है, और पॉइंट क्या है? Q है। Then the line divides the side, that is this line divide the sides in the same proportion, that is, देखो ध्यान से सुनना। अब ये जो PQ है, यानी क्या गिवन है इसमें? यहाँ पर गिवन है PQ जो है पैरेलल टू BC है, PQ इज़ पैरेलल टू BC। अब ये ड्यू टू द लोकेशन ऑफ पॉइंट P एंड Q, AB और AC डिवाइड हो गया, नहीं हो गया? कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? AB जो है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, AB 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। पहला पार्ट AP है, सेकंड पार्ट PB है। AC को पॉइंट Q ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट AQ है, सेकंड पार्ट QC है। तो ये जो चारों पार्ट है दे आर इन द सेम प्रपोर्शन। सेम प्रपोर्शन मतलब 1, ये 2, ये 3, ये 4, चारों साइड का रेशियो इक्वल रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ठीक है। इतना सही में आ गया रहेगा आपको। अच्छा, तो एक डायग्राम और बना के इसी का एग्जांपल थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लिया कि मैंने एक ट्राइंगल लिया XYZ। अभी YZ का पैरेलल नहीं लेते हम लोग, पैरेलल कोई और ले लेते हैं। XZ का पैरेलल लेता हूँ। सपोज मैंने XZ का पैरेलल लिया तो पैरेलल ऐसे ही ड्रॉ होगा। मान लेते हैं लाइन L है,
ये लाइन L ने एक्स वाई और वाई जेड को कट किया, 2 पॉइंट पे कट किया। मान लिया ये पॉइंट M है और ये पॉइंट क्या है, N है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, MN इज़, यहाँ पर गिवन है MN इज़ पैरेलल टू XZ, यानी MN XZ का पैरेलल है। जब MN XZ का पैरेलल है तो अपने को 4 साइड मिलेंगे, 4 पार्ट मिलेंगे, 1 2 3 4 एंड ऑल द 4 पार्ट्स आर इन द सेम प्रपोर्शन। दैट इज़ अपने को क्या मिलेगा कि YN अपॉन NZ, YN अपॉन NZ इज इक्वल्स टू YM अपॉन MX, YM अपॉन MX। ठीक है, अभी इसके ऊपर बेस्ड सम जो आ सकता है बोर्ड में बड़ा सिंपल आएगा। सपोज़ इसका ये लेंथ 4 है, ये 8 है और ये 5 है और अपने को ये वैल्यू फाइंड करना। कुछ भी नहीं करना होगा इस टाइप के सम में, केवल आपको वैल्यू पुट करके YN के बदले क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, NZ के बदले 8 लिखोगे, YM के बदले 5 लिखोगे, MX के बदले यहाँ पर YN अपॉन NZ का वैल्यू फाइंड करना है तो NZ एज इट इज़ लिखेंगे। YM का वैल्यू जो है वो 4 है और यहाँ पे YN का वैल्यू 5 है और MX का वैल्यू जो है वो 8 है। अभी मुझे NZ का वैल्यू फाइंड करना, तो क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने का। ठीक है, इतना सही में आ गया। यानी कि एक बात याद रखने वाली इसमें ये है कि जो PQ जो है ये BPT कब अप्लाई कर सकते हैं, BPT जब भी अप्लाई कर सकते हैं कि कोई भी ट्राइंगल में, मान लो कि ट्राइंगल LMN है, कोई भी ट्राइंगल में एक साइड पैरेलल दिया रहेगा ना तो ही BPT अप्लाई कर सकते, अदरवाइज़ हम लोग BPT अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप वीडियो क्या कर देना, वीडियो यहाँ पर पॉज कर देना और वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से ये लिख लेना। तब तक मैं ये कन्वर्स ऑफ BPT सिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये तो सही में आ गया रहेगा आपको। अभी कन्वर्स ऑफ BPT भी साथ साथ में बता देता हूँ। तो देखो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का आपको स्टेटमेंट लर्न करना है एज इट इज़, लेकिन कन्वर्स ऑफ BPT का कोई स्टेटमेंट आपको लर्न नहीं करना है, केवल आपको याद रखना है, डायग्राम वाइज आपको याद रखना है। अभी BPT जो है का कन्वर्स है, और कन्वर्स का मतलब मैंने समझाया था, उसका उल्टा होता है। तो इसमें जो गिवन रहेगा वो रिज़ल्ट है और इसमें जो रिज़ल्ट है वो इसमें गिवन रहेगा। इसका मतलब ये है कि BPT में क्या था, ये इसका पैरेलल है तो साइड इक्वल है। वापस दोहराता हूँ मैं, BPT में क्या आता है कि ये साइड इसका पैरेलल है तो ये साइड इसका पैरेलल है तो अपने को रेशियो इक्वल मिलता है। कन्वर्स ऑफ BPT में इसका उल्टा क्या होगा कि साइड रेशियो में दिया रहेगा। मान लेते हैं ट्राइंगल ABC है और यहाँ पर ये पॉइंट हमने PQ ले लिया और क्या गिवन है, गिवन ये है इफ़, मतलब गिवन है कि AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये गिवन है, ऐसा दिया रहेगा। देन वी कैन से दैट AP इज़ पैरेलल टू BC, सॉरी PQ पैरेलल टू BC, PQ इज़ पैरेलल टू BC। ठीक है, वापस दोहरा देता हूँ मैं। BPT में क्या होता है कि लाइन पैरेलल होती है, तो साइड रेशियो में, लाइन पैरेलल तो साइड रेशियो में। कन्वर्स ऑफ BPT में क्या होता है, उल्टा होता है कि साइड रेशियो में दिया रहेगा तो लाइन पैरेलल। अभी मैं कन्वर्स ऑफ BPT का यूज़ सम में कैसा होता है इसका तो मैंने बता दिया कि कैसा होता है। कन्वर्स ऑफ BPT का यूज़ कैसा होता बताता हूँ। मेनली इसके ऊपर बेस्ड सम जो होगा वो कैसे आएगा कि स्टेट वेदर PQ इज़ पैरेलल टू BC, यानी PQ पैरेलल टू BC प्रूफ करने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, AP PB का वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू पुट कर लो, AQ QC का वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू पुट कर लो और आंसर निकाल लो। इक्वल आया तो पैरेलल है, नहीं तो नहीं। एग्जांपल भी बता देता हूँ मैं। सपोज़ कि हमने एक ट्राइंगल लिया LMN, यहाँ पर PQ ले लिया, ठीक है।
ये मान लो 5 है और ये मान लो 10 है, ये मान लो 6 है और ये मान लो 12 है, ऐसा दिया रहेगा। और आपको इसमें बताने का है, प्रूफ करना है, स्टेट करना है कि ये इसका पी क्यू पैरेलल है या नहीं है। ये इसका पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बड़ा सिंपल सा है, सबसे पहले क्या करोगे, एल पी अपॉन पी एम निकालो। एल पी का वैल्यू 5, पी एम का वैल्यू 10, तो 5 1 जा 5 2 जा कितना आ गया, इसका रेशियो 5/2। अभी क्या निकालेंगे, एल क्यू अपॉन क्यू एन निकालेंगे, इक्वल टू एल क्यू का वैल्यू कितना 6, क्यू एन का वैल्यू कितना 12, तो 6 1 जा 6 2 जा कितना आ गया 1/2। यानी रेशियो इक्वल आ गया ना। जब रेशियो इक्वल आ गया इसका मतलब लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज की जो सम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम बनाया हुआ है। तो ट्राइंगल जो है इसमें पी क्यू आर में एन पी आर के ऊपर है, एम पी क्यू के ऊपर है। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 4 साइड का, ज़रा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एन आर दिया हुआ है, एन आर ये है 8 है, ठीक है। पी आर यानी कि पी यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरा लेंथ दिया हुआ है, 20 यूनिट्स दिया हुआ है। पी एम 15 दिया हुआ है एंड पी क्यू दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। स्टेट वेदर लाइन एन एम इज़ पैरेलल टू पी क्यू। अपने को यहाँ पर बताना है, ये बताना है कि एन एम इसका पैरेलल आर क्यू का पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर P लिखा है, आर क्यू लिखना चाहिए था। एन एम इज़ पैरेलल टू आर क्यू और नॉट गिव रीजन। गिव रीजन का मतलब पूरा ऐसा केवल ये नहीं बताना है कि सीधा आंसर नहीं लिखना है कि एन एम इज़ पैरेलल टू आर क्यू या फिर एन एम इज़ नॉट पैरेलल टू आर क्यू, पूरा प्रोसीजर करके बताना है आपको, वही है गिव रीजन। ठीक है, अभी एक बात तो आपको पता चल गया होगा कि अभी मैंने बताया था कि ये इसका पैरेलल बताने के लिए, कोई भी ट्रायंगल में पैरेलल बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, साइड में लिख देता हूँ क्या यूज़ करने का अपने को, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यानी एन एम आर क्यू का पैरेलल कब होगा, जब पी एन अपॉन एन आर इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू होगा। तो पी एम अपॉन एम क्यू होगा तो बोल सकते हैं हम लोग कि हाँ कि एन एम पैरेलल है आर क्यू के। ये तो केवल ऐसा बताया मैंने, आपको हिंट दिया कि आपको ये करना है करके। ये सोल्यूशन ऐसे स्टार्ट नहीं करना है। सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है, पी एन एन आर का वैल्यू निकालो, पी एम एम क्यू का वैल्यू निकालो, फिर देखो इक्वल है या नहीं है। देखते हैं किस किस का वैल्यू दिया हुआ है। पी एन का वैल्यू तो दिया ही नहीं है, पी एन निकालना है ना। एन आर का हाँ इसका वैल्यू है अपने को मालूम, एन आर का पता है, लेकिन ये नहीं पता है। तो ज़रा अंदाज़ा लगाओ कैसे फाइंड करेंगे। यदि आपने ये अंदाज़ा लगाया कि ये पूरे लेंथ में से ये लेंथ माइनस करना है तो आप सही जा रहे हो। उसी तरह से पी एम फाइंड करना है, पी एम दिया हुआ है, टेंशन नहीं, यानी ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों नहीं दिया हुआ है। तो एम क्यू, ये पी क्यू दिया हुआ है पूरा, कि पी क्यू कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। ये पूरे 25 में से 15 को माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा जैसे ये आया था। ठीक है, तो कन्वर्स बीपीटी का ये वैल्यू निकाल के, वैल्यू पुट करने से पहले आपको इसका लेंथ निकालना पड़ेगा। सो 20 माइनस 8 डायरेक्ट 12 नहीं लिख सकते। स्टार्ट कैसा करना पड़ेगा कि सिंस वी नो दैट पी डैश एन डैश आर, पी एन आर कोलिनियर है ना, कोलिनियर है तभी तो पूरे लेंथ में से ये लेंथ माइनस करके ये आएगा। सो देयरफॉर ये हो जाएगा पी एन, लेंथ पी एन प्लस लेंथ एन आर इज इक्वल्स टू लेंथ पी आर, बराबर लेंथ पी एन प्लस लेंथ एन आर इक्वल टू लेंथ पी आर। इसका रीज़न तो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ। लेंथ पी एन का वैल्यू नहीं पता तो पी एन आई लिख देता हूँ। एन आर का वैल्यू 8 है इक्वल टू पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 20। ठीक है, सो पी एन इज इक्वल्स टू 8 वहाँ पे चला जाएगा, 20 माइनस 8, सो पी एन इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12। अभी सिमिलरली ये भी फाइंड करना है, जैसे ये फाइंड किया सेम प्रोसीजर से क्या लिखेंगे, पी एम क्यू कोलिनियर, तो सिंस पी डैश
m dash q. So therefore pm plus mq is equals to pq. So therefore pm का लेंथ कितना है, pm का लेंथ 15 प्लस mq का लेंथ फाइंड करना है, pq का लेंथ दिया हुआ है कितना है टोटल 25. सो देयरफॉर mq इज इक्वल्स टू 15, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. सो 25 माइनस 15. सो mq इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका mq का वैल्यू 10. यहाँ पर हमने 10 लिख दिया. अभी काम आसान है, क्या करना है आपको, pn अपॉन nr निकालो. pn अपॉन nr का वैल्यू निकालते हैं. तो इसके बाद में pm अपॉन mr का वैल्यू निकालते हैं. ये दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल है, नहीं आया तो पैरेलल नहीं है. तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं. pn का वैल्यू 12, nr का वैल्यू 8. क्या दोनों सेम नंबर के टेबल में कटते हैं? 4 के टेबल से. 4 2 जा 4 3 जा, तो ये हो जाएगा 3/2. इसको स्टेटमेंट नंबर 1 दे दिया. सिमिलरली pm 15, mr 10, तो 5 के टेबल से 5 3 जा 5 2 जा, ये हो जाएगा 3/2. अच्छा, तो इसको ऐसे डब्बे में डाल दिया. तो आपको क्या पता चल रहा है कि दोनों का रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो का वैल्यू सेम है 3/2, दोनों इक्वल हो गया ना. तो लिखने का देयरफॉर pn अपॉन nr इक्वल टू pm अपॉन mr इक्वल हो गया. इसका मतलब nm पैरेलल टू rq, nm इज़ पैरेलल टू rq. इसका रीज़न भी देना ज़रूरी है. अच्छा, इसका रीज़न क्या दोगे, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से पता चला ना अपने को. अच्छा, दोनों रेशियो इक्वल है तो लाइन क्या हो गया, ये इसका पैरेलल हो गया. इसका रीज़न आएगा कन्वर्स ऑफ BPT. ठीक है. अच्छा, तो आपको ये वाला पार्ट नहीं लिखना, केवल आपके हिंट के लिए था, बाकी पार्ट आप लिख सकते हो. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं. जैसे दिख रहा है आपको कि ट्राइंगल ABC है, AP दिया हुआ है और AP का कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया है कि एंगल APQ 60 डिग्री है और एंड एंगल ABC भी क्या है, 60 डिग्री है. तो यहाँ पर गिवन है मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन, मतलब इन दोनों एंगल के बारे में बताया है कि इनका मेजरमेंट दिया हुआ है. और क्या प्रूफ करना है अपने को प्रूफ करना है AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC. वापस बताता हूँ, अपने को प्रूफ करना है, यानी कि ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC में प्रूफ करना है कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC. जरा सोचिए ज़रा इसके बारे में, या AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC. अभी जस्ट कुछ मिनट पहले मैंने समझाया था, ये क्या था एक्चुअली में, ये BPT थ्योरम है, बराबर ना. तो BPT थ्योरम में यानी ये साइड AP अपॉन PB भी इक्वल टू AQ अपॉन QC कब होता है, जब PQ पैरेलल टू BC होगा, है ना. तो PQ BC का पैरेलल हो जाएगा तो अपने आप अपने को आंसर मिल जाएगा ना. हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AQ अपॉन PB, सॉरी ये क्या है, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC. ख़त्म हो जाएगा. ये केवल मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट आंसर ऐसे स्टार्ट नहीं करना है. यानी हमें क्या प्रूफ करना है, हमें बस इतना प्रूफ करना है कि PQ इसका पैरेलल है. एक बार पैरेलल प्रूफ हो गया, काम ख़त्म, सीधा BPT अप्लाई कर दो और एक लाइन में आंसर आ जाएगा. ठीक है ना. लेकिन ये पैरेलल कैसे प्रूफ करें, सबसे पहले पैरेलल तो प्रूफ करना पड़ेगा ना. तो पैरेलल कैसे प्रूफ करें, तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको बता दूं कुछ 3 टेस्ट होते हैं, 9th में पढ़ा होगा. सबसे पहला होता है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट में क्या आता है कि सपोज़ ये लाइन L1 और लाइन L2 है, बराबर. लाइन L1 और लाइन L2 है और दूसरा एक लाइन मैंने सपोज़ X बना दिया. इसमें ये एंगल और ये एंगल, ये कौन से टाइप का एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है. या फिर
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है. सो इफ़ द करस्पॉन्डिंग वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइन्स आर पैरेलल. आई रिपीट, if one pair of corresponding angle are equal then the given lines are parallel. ऐसे सीखा था ना. तो यहाँ पर इसको बोलते हैं corresponding angle test. दूसरा जो था वो था alternate angle test. alternate angle test. सपोज़ कि लाइन L1 है और लाइन L2 है और तीसरा लाइन X है. ये ट्रांसवर्सल कहलाती है. इसमें Z देखते हैं ना, इसमें आप लोग करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या देखते हैं, F लेटर देखते हैं. तो F लेटर जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर वाला है, ये साइड के ऊपर एंगल, ये साइड के ऊपर एंगल इक्वल, तो लाइन पैरेलल. इसमें क्या देखते हैं हम लोग, Z देखते हैं. तो इसमें ये Z दिख रहा है कि नहीं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन सा टाइप का एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल. इफ़ द ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन द गिवन लाइन्स आर पैरेलल. आई रिपीट, इफ़ वन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल. यानी कि सपोज ये एक्स, ये हमने ले लिया ए और ये ले लिया बी. तो सपोज इफ़ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी है तो L1 पैरेलल टू L2 हो जाता है. इसका रीज़न क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट. सिमिलरली इसको चलो नाम दे देते हैं, C दे दिया, D दे दिया. यहाँ पर इफ़ एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D विच इज़ करस्पॉन्डिंग एंगल देन द लाइन्स आर पैरेलल. इसका रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. तीसरा वाला जो टेस्ट है ये आपने 9th में सीखा है, मैं आपको केवल रिवाइज करवा रहा हूँ. तीसरा वाला टेस्ट है इंटीरियर एंगल टेस्ट. इंटीरियर एंगल टेस्ट. इसमें X ट्रांसवर्सल L1 L2 दो लाइन है. इंटीरियर मतलब ये एंगल और ये एंगल. ये एंगल को हमने ले लिया W, इसको ले लिया Z. ये इंटीरियर एंगल है. ये इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. सपोज़ इफ़ वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब ये दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आता है, तो ये लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है. L1 पैरेलल टू L2, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल टेस्ट. ठीक है. तो ये जो है ये मैं प्रूफ तो करूँगा, ये क्वेश्चन नंबर 4. लेकिन ये प्रूफ करने से पहले क्या काम करना, आप लोग यहाँ पर वीडियो पॉज कर लेना और ये वीडियो पॉज कर लेना और ये तीनों टेस्ट आप लोग लिख लेना, क्योंकि आगे जाके काम ही आने वाले हैं. तो इस सब में मत लिखना, कहीं पर जो आपका नोटबुक रहेगा नोटबुक के पीछे साइड में या फिर ऐसी जगह पे लिखो जो आप इजीली एक्सेसिबल रहेगा, जहाँ पर आपको जब चाहे कभी भी आप देख सकते हो, इसी जगह पे लिख लेना. तो अभी सम की तरफ बढ़ते हैं. अब ये सम में आपको जो एंगल दिख रहा है, अपने को वापस रिपीट कर देता हूँ मैं, अपने को क्या प्रूफ करना था, अपने को प्रूफ ये करना था कि ये इसका पैरेलल है, तभी तो बीपीटी अप्लाई करके ये आ जाएगा. ये इसका पैरेलल के लिए ये एंगल दिया हो तो एंगल से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो होगा. ध्यान से देखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है. और अभी बताया मैंने, इफ़ वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग दिख रहा है ना F, सपोज इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये F बन रहा है कि नहीं, ऐसा बन रहा है, तो इसके ऊपर वाला एंगल और ये इसके ऊपर वाला एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है. सो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे तो लाइन पैरेलल हो जाएगी. और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है दोनों का. क्यों इक्वल है, दोनों का मेजर सेम है तो इक्वल ही होगा ना. तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली. प्रूफ में क्या लिखेंगे, एंगल APQ लिखने का सिंस APQ इज इक्वल टू ABC. इसका रीज़न क्या लिखोगे, बोथ 60 डिग्री. जब बोथ 60 डिग्री होगा इसका मतलब PQ पैरेलल टू BC. PQ पैरेलल टू BC बराबर है कि नहीं. अब PQ पैरेलल टू BC है, ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये पैरेलल हो गया. पैरेलल का रीज़न क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. और जब ये पैरेलल हो गया इसका मतलब क्या हो गया, बीपीटी अप्लाई हो गया, ख़त्म. देयरफॉर AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC. इसका रीजन BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बस ये दो लाइन का आंसर, दो लाइन के आंसर से, दो लाइन के स्टेटमेंट से तीसरा आंसर जो प्रूफ करने था वो आ गया है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हमने बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये पूरा का पूरा सोल्यूशन लिख दिया है। ये फिल इन द ब्लैंक्स एक्चुअली में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में ज़रा देख लो क्या क्या दिया हुआ है। पहले गिवन दो चीज़ें दी हुई है, पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी ई, यहाँ पर दिख रहा है आपको पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी ई, ये गिवन है। दूसरा ये है क्यू आर इज़ पैरेलल टू ई एफ, ये इसका पैरेलल है, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ है। और अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है पी आर इज़ पैरेलल टू डी एफ। तो आधा काम तो टेक्स्ट बुक वाले ने आप लोग के लिए कर दिया है, पूरा हिंट दे दिया है कि यहाँ पर क्या यूज़ किया है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ किया है। सिंपल सी बात है कि अपने को क्या प्रूफ करना है कि पी आर ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल प्रूफ करना है। मैं आपको ऐसा डायग्राम बना देता हूँ साइड में कि डी पी एक्स और यहाँ पर आर है और ये एफ है। अपने को प्रूफ करना है कि ये इसका पैरेलल है। तो मालूम है ना, पैरेलल प्रूफ करने के लिए कोई भी ट्रायंगल में दो साइड पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यानी ये इसका पैरेलल कब होगा, जब यहाँ पर पी एक्स अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स पी या पी एक्स, बात है कि ये एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ, ये हो जाएगा। देन ओनली वी कैन से दैट दिस इज़ पैरेलल। तो ये केवल आपका हिंट है, बराबर है। अच्छा, तो अपने को रेशियो चाहिए, क्या चाहिए अपने को, वी वांट द रेशियो। अब रेशियो कैसे मिलेगा, अब रेशियो के लिए अपने को मालूम है रेशियो ऑफ द साइड कब मिलता है, जब पैरेलल दिया रहता है। तो पैरेलल दिया हुआ है ना, देखो पी क्यू पैरेलल टू डी ई, तो पी क्यू यहाँ पर इन ट्राइंगल एक्स डी ई में ये और ये पैरेलल है। तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग, बीपीटी ना। तो मैं डायग्राम आपके लिए दोबारा यहाँ पर साइड में बना देता हूँ, तो आपको ध्यान में आएगा। ये छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये x है, ये d है और ये e है, और यहाँ पे p है, e साइड में लिख देता हूँ, बहुत छोटा हो गया e, और ये पॉइंट क्या है q। यहाँ पर ये और ये पैरेलल दिया हुआ है। तो मतलब क्या आएगा बताओ, बीपीटी अप्लाई करो, पी एक्स अपॉन पी डी इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन ई क्यू, बस वही आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अच्छा, ये पी क्यू पैरेलल टू डी, यहाँ पर रीजन क्या आएगा, ये कैसे मालूम है अपने को, मालूम कैसे कि ये इसका पैरेलल है। तुम बोलोगे गिवन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर रीजन आएगा गिवन, बराबर है। और यहाँ पर आपको यूज़ क्या करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पूरा आपको लिखना है, मैंने अपना टाइम बचाने के लिए ऐसा शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लोग ऐसा मत लिखना, पूरा लिखना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ये हो जाएगा एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू क्यू एक्स। जब यहाँ से स्टार्ट किया, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो ये हो जाएगा एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू क्यू एक्स या एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, बराबर है। तो नेक्स्ट वाला, ये इसका पैरेलल दिया तब बीपीटी अप्लाई किया, ये इसका पैरेलल दिया तभी भी बीपीटी अप्लाई करना है। तो लिखा गया है इन ट्राइंगल एक्स ई एफ में क्यू आर पैरेलल टू ई एफ है, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ है। इसका रीज़न क्या आएगा, अगेन ये गिवन है तो गिवन लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, बीपीटी। तो बीपीटी में बताओ क्या लिखोगे आप लोग, यहाँ पर लिखोगे एक्स ये अपॉन ये इट इज़, या फिर ऐसे ये यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल में क्या होगा बताओ, एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। इसका रीजन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अभी ज़रा ध्यान से देखिएगा आप,
इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 दिया है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में कुछ सेम दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है सेम? यस। राइट हैंड साइड एक्स क्यू अपॉन क्यू ई और यहाँ पर एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, आर एच एस इक्वल है। जब दो इक्वेशन के आर एच एस इक्वल होते हैं तो एल एच एस भी तो क्या होंगे? इक्वल ही हो गए ना। एग्जाम्पल कि सपोज़ x इज इक्वल्स टू 5 है, y इक्वल टू 5 है, इसका मतलब x का वैल्यू भी 5 है, y का वैल्यू भी 5 है, तो x और y तो इक्वल होंगे ही ना। यानी आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यानी आर एच एस इक्वल तो एल एच एस इक्वल, तो एल एच एस क्या है? एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल्स टू एक्स आर अपॉन आर एफ। देखते हैं, यानी फ्रॉम 1 and 2, इसका रीज़न क्या हो गया? फ्रॉम 1 and 2, यानी अपने को यही तो चाहिए था। ज़रा देखो, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो बाई कन्वर्सिबिलिटी ये हो रही है पैरेलल, तो ये हो गया पैरेलल। ठीक है, तो ये सही में आ गया रहेगा ना। तो ये सम को आप लोग, ये जो मैंने डायग्राम जो साइड में बनाया है, ये केवल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। तो ये हिंट है, ये आपको नहीं लिखना होता है। चाहिए तो आप साइड में से लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। सो यहाँ पर अपने को प्रूफ हो गया कि पी आर इज़ पैरेलल टू डी ई।